हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर कैलाश कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर के द डेंटिस्ट। आज का टॉपिक है ओरल हेल्थ इन प्रेगनेंसी। इज़ इट सेफ़ टू गो टू द डेंटिस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर ओरल हेल्थ की कितनी जो है वो इम्पोर्टेंस है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम डिस्कस करेंगे। प्रेगनेंसी की वजह से बॉडी में बहुत सारी फिजियोलॉजिक चेंजेस होती हैं ड्यू टू हार्मोनल जो बैलेंस है वो चेंज हो जाता है। इसकी वजह से ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन ऑफ द फीमेल पेशेंट इज़ अफेक्टेड। और ख़ास करके अर्ली डेज होते हैं जो प्रेगनेंसी में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर शुरू वाले स्टार्टिंग के 3 महीने, उसमें क्या होता है प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस जो है ना मोस्ट कॉमन देखी जाती है। और बाकी सारी फिजियोलॉजिक चेंजेस की वजह से जो पेशेंट्स हैं ना वो अपने मुंह की सही से केयर नहीं कर पाते, इसलिए रिस्क ऑफ कैविटीज़ भी ज़्यादा होता है प्रेगनेंसी में। ऑल अराउंड वर्ल्ड एक ये कॉन्सेप्ट है कि व्हेन दे प्लान देयर प्रेगनेंसी तो वो दे गेट चेक फ्रॉम द डेंटिस्ट ताकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, ठीक है। बट सवाल ये बनता है कि अगर पहले डेंटिस्ट को विजिट नहीं किया तो नाउ द पेशेंट इज़ प्रेग्नेंट, अब एक फीमेल प्रेग्नेंट है तो कब विजिट करना चाहिए डेंटिस्ट के पास। तो सेफ पीरियड जो होता है डेंटिस्ट के पास विज़िट करने का वो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, जो कि रेंज करता है फ्रॉम 4th मंथ टू द 6th मंथ। तो आप डेंटिस्ट के पास विज़िट कर सकते हैं। बात ये होती है कि लास्ट डेज जो प्रेगनेंसी के होते हैं उसमें क्यों मतलब इतनी डिफ़िकल्टी होती है, बिकॉज प्रेग्नेंट पेशेंट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि वो एक्सटेंडेड टाइम के लिए डेंटल चेयर पे इन अ लाई डाउन पोजीशन में वो ट्रीटमेंट करवा सके। बस ये एक डिफ़िकल्टी होती है, अदरवाइज डेंटल ट्रीटमेंट कैन बी डन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एट एनी टाइम। अर्ली डेज़ में जो है वो दांतों की केयर और मुंह की केयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर प्रेग्नेंट पेशेंट्स के लिए, क्योंकि ओरल कैविटी इज़ अ मेन गेटवे टू द जनरल हेल्थ। उसके लिए एक जो भी आप चीज़ें खाएंगे, अगर मुंह में गम्स का प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट करती हैं। एक स्टडी के मुताबिक अगर गम्स में इन्फ्लेमेशन होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मसूड़ों से खून आता है, तो उसकी वजह से प्री मैच्योर बर्थ्स भी होती हैं, मतलब बच्चे की जो है वो पैदाइश है वो अर्ली हो जाती है। मतलब पूरा जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो बच्चा कब पूरा नहीं करता 9 मंथ्स का। डेंटिस्ट के बाद जब भी प्रेग्नेंट पेशेंट जो है वो विज़िट करते हैं तो 3 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। एक तो डेंटल एक्सरे अक्सर डेंटिस्ट लेते हैं, दूसरा मेडिकेशन, कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, और थर्ड वन इज़ द लोकल एनेस्थीसिया, जो सुन की दवाई अगर दांत का कोई इलाज हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है सुन करने के लिए, उसकी रूट कैनाल करने के लिए या फिर दांत को निकालने के लिए, तो वो सुन की दवाई का डोज क्या है, वो किस तरह यूज़ करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। पहले हम बात करते हैं डेंटल एक्सरे की। वैसे तो रूटीन चेकअप जब होता है तो डेंटल एक्सरे की नीड नहीं होती है, बस पेशेंट को ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस दे दी कि ब्रश इतनी दफ़ा करें या कोई माउथ वॉश यूज़ करें या क्लीनिंग कर लें, ठीक है। बट अगर एक्सरे की नीड है इन केस ऑफ एनी इन्फेक्शन तो एक लेड एप्रन आता है, वो लेड एप्रन पहन के पेशेंट को पहनाया जाता है, उससे एक्सरे लिया जाता है। और थायराइड कॉलर, गले पे एक पट्टा पहना जाता है, उससे क्या होता है कि पेशेंट्स लेड एप्रन की वजह से बेबी पे वो एक्सरेज के जो शुआएँ हैं वो असर नहीं करती। तो एक्सरेज कैन बी सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट ये चीज़ें जो है अर्ली ट्राइमेस्टर में ना हो, सेकंड ट्राइमेस्टर में हम एक्सरे ले सकते हैं। जब भी आप विज़िट करें डेंटिस्ट के पास, अगर डेंटिस्ट कुड नॉट आस्क यू कि भाई क्या आप एक्सपेक्ट कर रही हैं या आपने कंसीव किया है, तो अगर डेंटिस्ट आपसे नहीं पूछता आप खुद ही बता दें उनको कि भाई आई एम प्रेग्नेंट, तो क्या होता है उससे लिमिटेशन से क्रिएट हो जाती हैं। दूसरा सवाल जो मेरा था कि भाई मेडिकेशन कौन सी यूज़ करनी चाहिए, तो अक्सर डेंटिस्ट एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, और पेन किलर जैसे हम सिंपल एसिटामिनोफेन, पैरासीटामोल इज़ सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंटीबायोटिक्स जो हैं वो एमॉक्सिल है वो सेफ। जो भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर रहा है डेंटिस्ट उसकी एक डोज लिमिटेशंस होनी चाहिए, और उसका कंसर्न होना चाहिए विद द गायनेकोलॉजिस्ट जिसके अंडर पेशेंट जो है वो अंडर ट्रीटमेंट है प्रेग्नेंट पेशेंट। क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दांत निकलवाना सेफ़ है? देखिए, फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटी जो है वो तो ये है कि भाई जितना हो सके उस दांत को बचाना चाहिए, हम बाय डूइंग द रूट कैनाल ट्रीटमेंट या फिलिंग करके कुछ भी है।
वो बचाना चाहिए, ठीक है। अगर दांत ज़्यादा डैमेज हो गया है और वो अनसेलेबेजेबल है तो फिर यस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दांत निकलवा सकते हैं। वो वाली बात हो गई कि वो एनेस्थीसिया भी वही यूज़ हो रहा है और पेन किलर्स भी पेशेंट खा सकता है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दांत निकलवाना सेफ़ है। क्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना सेफ़ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? यस, रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो सकता है, बट एज आई टोल्ड कि भाई जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है बेस्ट टाइम होता है, उसमें पेशेंट एक्सटेंडेड टाइम के लिए बैठ सकता है। रूट कैनाल के लिए विजिट्स जो भी रिक्वायर्ड होते हैं 2 या 3 वो पेशेंट विजिट कर सकता है, बट इन द लेट टाइम्स ऑफ प्रेगनेंसी उसके लिए एक्सटेंडेड टाइम के लिए बैठना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट इट कैन बी डन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एट एनी टाइम। क्या टीथ वाइटनिंग और ब्लीचिंग जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेफ़ है? यस, आई थिंक ब्लीचिंग से कोई इफ़ेक्ट नहीं होता बेबी पे, बट ट्राई टू अवॉइड द कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आप बेहतर हैं कि आफ्टर डिलीवरी जो है ना वो ट्रीटमेंट रिसीव करें। मसूड़ों में अक्सर खून आता है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो जो सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है मसूड़ों में, ठीक है, और स्मेल आने लगती है, तो इसका क्या इलाज है? उसका इलाज ये है कि आप अपने डेंटिस्ट के पास विज़िट करें, प्रॉपर उसकी क्लींजिंग करवाएं दांतों की और मसूड़ों की, जिसे स्केलिंग कहते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद टेक गुड केयर ऑफ़ योर ओरल हेल्थ, ताकि वो दोबारा से प्रॉब्लम ना हो। और जो भी मेडिसिन अगर डेंटिस्ट आपका प्रिस्क्राइब कर रहा है तो वो प्रॉपरली लें और टाइमली ब्रश करें। क्या ब्रेसेस लगवाना जो है वो सेफ़ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? अगरचे तो एक ब्रेसेस लगे हुए एक पेशेंट को एंड शी गॉट प्रेग्नेंट, तो फिर तो ब्रेसेस लगे रहें एंड शी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ हर ओरल हेल्थ। प्रॉपर क्लीनिंग ज़रूरी है, प्रॉपर ब्रशिंग ज़रूरी है। बट अगर न्यू ट्रीटमेंट करवाना है, ब्रेसेस न्यू लगवाने हैं, तो इट्स बेटर टू अवॉइड दैट ट्रीटमेंट, क्योंकि ब्रेसेस लगाने के साथ साथ सारी एक ओरल केयर जो है उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड कि भाई आप ये जो ब्रेसेस वाला ट्रीटमेंट है ये प्रेगनेंसी के बाद लगवाएं अगर आपने करवाना है तो। हाउ टू अवॉइड दीज डेंटल प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? लेकिन जो नेचुरल प्रॉब्लम है वो तो हो गई, बाकी मुंह की हिफाजत करना वो आपके हाथ में। आप रेगुलर ब्रश करें और रेगुलर यूज़ ऑफ फ्लॉस करें। नोज़िया वोमिटिंग अर्ली डेज़ में प्रेगनेंसी में होती हैं, जैसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। ट्राई टू अवॉइड ब्रशिंग इमीडिएटली आफ्टर द नोज़ियाटिक अटैक, तो वो जो उसके 1 घंटा एटलीस्ट आपको गैप देना चाहिए ना ब्रशिंग के लिए। जब नोज़िया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, उसके बाद 1 घंटे के बाद आप ब्रश करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने डेंटिस्ट के पास विज़िट करें रेगुलरली टू अवॉइड एनी डेंटल कॉम्प्लिकेशंस, एनी डेंटल डिजीज़।